Today we will study about the how to create the table. So let's first see what is the table. Table refers to the set of the data arranged in rows and column. तो टेबल क्या होता है? टेबल डेटा का सेट होता है जो कि रोज़ और कॉलम के रूप में वो अरेंज्ड होता है। तो आपको पहले मैं बता दूँ रोज़ और कॉलम क्या है। जो ऊपर की से नीचे की तरफ लाइन आती है, ठीक है, जो स्पेस होते हैं वो आपका कॉलम होता है। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम है। लेफ़्ट टू राइट से जाने वाली लाइंस, ठीक है, ये आपके रोज़ होते हैं। तो रो नंबर 1, 2 और 3। इस टेबल की बात करें तो 3 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स, ठीक है। तो रोज़ एंड कॉलम्स फॉर्म्स रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड द सेल। तो इसमें जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है ये आपका सेल है। तो ये भी सेल है, ये भी सेल है। तो जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ये सभी आपके सेल्स हैं। द कॉलम इज वर्टिकल सीरीज होता है, ओके, इन अ टेबल। एंड रो इज हॉरिजॉन्टल सीरीज। और रोज क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल सीरीज होता है, ये हॉरिजॉन्टल वे में होता है। इन द वर्ड 2016 अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन द डिफरेंट वेज। तो देखिए 2013 या 2013 या 16 कोई भी हो, उसमें टेबल को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। सो हाउ टू क्रिएट द टेबल, लेट्स सी। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल ग्रुप से टेबल को सेलेक्ट करना है, फिर टेबल के रोज और कॉलम को सेट करना है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। इस तरीके से आपका जो है ये आपका टेबल जो है वो बन जाएगा। तो ये पहला मेथड था जिसके थ्रू जो है हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, राइट। इसी तरीके से आप दूसरे मेथड के लिए आपको सेम वही प्रोसेस करना है। इस बार जो है आपको इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से हम फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ये फिक्स कॉलम विड्थ है, ठीक है, या फिर आपको क्या देना है उसको। ये सभी सेट करने पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप जो है बना सकते हैं। इसके बाद है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपके एक्सेल की सीट आपके सामने आ जाएगी। आप एक्सेल की सीट में जो भी चीज़ें फार्मूला या फिर जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो उसे लिखिए। उसके बाद जो है लास्ट में आपसे कहीं भी बाहर इस बॉक्स इस टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो आपका टेबल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जनरली हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें फार्मूला का यूज़ करना होता है, तो ठीक है, तब हमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद है ये क्विक टेबल। क्विक टेबल में आपको क्या करना है, जो भी टेबल रेडीमेड होते हैं उस पर आपको सेलेक्ट करना है और वो सेलेक्टेड टेबल जो है वो आपके सामने आ जाता है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं मीन्स ड्राइंग अ कस्टम टेबल। तो हम लोग जो है जैसे कि आप देख रहे थे मीन्स टेबल जो है वो तुरंत का तुरंत बन जा रहा था, लेकिन हम लोग उसे बना भी सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले वहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है, कर्सर को रखना है जहाँ से पर आप जो है उस टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, देन क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पे क्लिक करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉ टेबल। द draw to draw a rectangle, okay, in the documents. Draw the horizontal lines। देखिए आपको क्या करना है, आप ड्रॉ टेबल पे जाएंगे तो फिर आपके पास एक पॉइंटर बन जाएगा जिससे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो क्लिक और ड्रैग करा करके आप टेबल का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल, देन ड्रॉ टेबल। इसके बाद आपके पास एक पेंसिल जैसा दिख रहा है, ठीक है, हमने एक फ्रेम तैयार कर लिया। अब उसी पेंसिल से जो हम लोग ऊपर से नीचे ये आपका जो कॉलम बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम जो है लाइन नीचे खींच करके जो है मीन्स वर्टिकली हम लोग कॉलम बनाएंगे और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के बाद जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करके हम लोग रो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको इरेजर मिलता है। इरेजर का यूज़ करके आप किसी भी एक लाइन को जो है आप इरेज कर सकते हैं।
इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ टेबल टूल का यूज़ करके जो है टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ। इरेजर से मैं इसे इरेज करूँगा, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं इससे। नाउ कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू टेबल। सपोज दैट आपके पास जो है एक टेक्स्ट है और उसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, कन्वर्ट द टेबल में जाकर कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द टेबल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पे लिखना है, मीन्स चेक करना है, नंबर ऑफ द कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कितने कॉलम्स में इसे सेट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 डेटा, तो हम यहाँ पे 3 ले ले रहे हैं, ठीक। और इसके बाद इसे ऑटो फिट टू विंडो करेंगे, ओके। देन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेपरेट द टेक्स्ट कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ कॉमास टैब्स और अदर है, तो हम अदर में जाकर के स्पेस हम लोग दे देंगे, ठीक है। ओके करेंगे और ये हमारा जो टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अलग अलग कॉलम में दे देगा और वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मॉडिफाइंग द टेबल, टेबल को कैसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो टेबल को मॉडिफाई करने के टेबल को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद आप इसमें जो है इसके जो रोज़ है, नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे ही आप लेआउट में जाएंगे वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलने लगेगा और इसका यूज़ करके जो है आप टेबल में जो है रोज़ को इंसर्ट करा सकते हैं, चाहे वो सेलेक्टेड रोज़ के ऊपर या फिर उसके बिलो में जो है हम लोग इसे इंसर्ट करा सकते हैं। कॉलम को मीन्स इंसर्ट कराने के लिए आपको पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद लेफ़्ट या राइट आपको किस साइड में आपको कॉलम चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है आपका मीन्स इसी टेबल में कि कैसे किसी भी रोज़ या कॉलम को जो है मीन्स उसके जो सेल्स हैं उसको जो है मर्ज करेंगे या स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मर्ज सेल पे क्लिक कर लीजिए, वो जो सेल होगा वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और स्प्लिट करने के लिए आपको वही सेलेक्ट करना है, फिर स्प्लिट पे क्लिक करना है, आपको बताना है कि ये कितने कॉलम में आपको स्प्लिट करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और स्प्लिट टेबल करने के लिए, स्प्लिट टेबल क्या होगा, आपको जो करंट टेबल है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो टेबल की हाइट और विड्थ है उसको चेंज करने के लिए आपको जाना है सेल साइज ग्रुप में, लेआउट टैब के सेल साइज ग्रुप में, और वहाँ पर हाइट और विड्थ को जो दे करके आप उसके टेबल के हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है मीन्स उस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट हैं उसके अलाइनमेंट की। तो सेंटर अलाइनमेंट है या फिर जो है लेफ़्ट अलाइन है या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं आप यहाँ से। तो आपको बता दें कि सेल के लिए किसी सेल में आपके टू टाइप्स के जो है वो अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दो तरीके से मिलेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही जो हमने किया था, अब इसका रिवर्स कर रहे हैं। अब टेक्स्ट को जो है, सॉरी, जो टेबल है उसे टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और आगे के वीडियो को देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक करके जो है आप उस आगे के वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।